बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 और सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चंस हैं। अब इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये देखें, अगर इस तरह लिखा हो, ये 5 है और ये ऊपर साइन है और इधर 3 है, तो ये वाला जो साइन होता है इसे रेडिकल कहते हैं और जो 3 है इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब ये इस पूरे को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, यानी ये क्यूब रूट इस 5 का। इस तरह ये अंडर रूट 5, ये इसको जनरली अंडर रूट भी कह देते हैं। अगर इधर 2 इधर कुछ भी ना हो इसका मतलब है स्क्वायर रूट है। अगर 3 हो तो क्यूब रूट है, 4 है तो फोर्थ रूट पढ़ते हैं, 5 हो तो 5 फिफ्थ रूट, 6 हो तो 6 रूट। तो इन जनरल क्यूब, इनको इन जनरल अंडर रूट भी कह देते हैं। अब जैसे ये देखें, ये है, इसको इधर कुछ नहीं लिखा, इसका अंदर स्क्वायर रूट है। तो जब ये वाला रेडिकल साइन हम हटाते हैं तो इसकी पावर हो जाती है 1/2। इस तरह अगर यहाँ क्यूब लिखा हो तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। अगर इधर 7 लिखा हो, इस रेडिकल को हटाएंगे तो हमारी पावर 1/7 हो जाएगी। इसे कहेंगे 7th रूट ऑफ 5, यानी यहाँ 7 लिखा हुआ। इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस कहते हैं पावर्स को, यानी पावर्स के लॉज। अब AM इंटू AN, यानी दरम्यान में डॉट का मल्टीप्लिकेशन है। बेस इसकी भी A है, इसकी भी है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो जब बेसिस सेम हो, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स जो हैं उनको ऐड कर देते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन थी। इस तरह अगर डिवीजन हो दरम्यान में, ये देखें AM/AN का मतलब है ये 9 है, इसका मतलब रेशो में, यानी इनके साथ डिवीजन है। तो इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगे। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें, 7 रेजिस 3 इंटू 7 रेजिस 2, दरम्यान मल्टीप्लिकेशन थी, इनकी पावर्स ऐड हो गए, 3 + 2 होगा। इस तरह इनके दरम्यान में डिवीजन है, 7 रेजिस 3 डिवाइडेड बाय 7 रेजिस 2। तो इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह रेशो में भी लिख सकते हैं, 7 रेजिस 3 ऊपर और 7 रेजिस 2 नीचे। तो इनकी पावर्स क्या होंगी, 7 रेजिस 3 - 2, यानी ऊपर वाली पावर इधर और नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। लेकिन अगर यूँ हम लिखें 1/7, तो ये नीचे वाली पावर 2 रहेगी, ऊपर वाली नीचे आके -3 हो जाएगी। यानी पावर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएंगी, अगर पॉजिटिव है तो माइनस बन जाएगी, अगर माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर इसी तरह ये देखें, ये है 2/9 और इसकी पावर है -3/2, यानी नेगेटिव पावर है, उसे हम पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, 2/9 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे, यानी इसको 9/2 कर देंगे। इसकी पावर नेगेटिव थी, अब प्लस हो जाएगी, अब यानी 3/2 हो जाएगी। और इसी तरह अब देखें नेक्स्ट, A की पावर M है और बाहर ब्रैकेट के N पावर है। जब ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 7 रेजिस 6 है, बाहर 1/3 है, तो ये ब्रैकेट ख़त्म की तो 6 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह AB की पावर जो है N है, A और B के तरह मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो इसकी पावर भी N हो जाएगी, इसकी पावर भी N हो जाएगी, यानी A की भी और B की भी। जैसे ये 7 रेजिस 6 इंटू 5 रेजिस 3, इनकी पावर थी 1/3। तो ये जब ब्रैकेट ये वाली हमने हटाई है तो इसकी पावर भी 1/3 होगी, दोनों में मल्टीप्लिकेशन आ गया और इसकी पावर भी 1/3 हो गई। इसी तरह A ओवर B की पावर N है,
तो जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ये पावर n इसकी भी हो जाए, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की। जैसे ये 3 और 5 की पावर 7 है तो ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, 3 की पावर भी 7 और 5 की भी 7। इस तरह a रेज़ 0 इज़ इक्वल टू 1। कोई भी आपके पास नंबर हो, 2 हो, 7 हो, 3 हो, 1000 है, 1 लाख हो, उसकी पावर जब 0 होगी तो वो 1 के इक्वल ही होगा। इस तरह x y z m l m कुछ भी चीज़ हो, उसकी पावर बस 0 हो गई तो वो चीज़ 1 के इक्वल आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने। ये कॉन्सेप्ट्स आप अगर याद रखेंगे तो आपके सारे ही क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज के हो जाएंगे। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी बुक में दिए हैं आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्हें समझने की इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी इसका डिनोमिनेटर नीचे वाला। इसको रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन दरम्यान में ये माइनस लगा देते हैं ऊपर भी। ये देखें माइनस लगा दिया और इससे मल्टीप्लाई कर इसी से डिवाइड कर दिया। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, यानी इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब यही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, यानी कॉन्जुगेट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड्स भी। अब इधर देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये आ गया। और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर में ये देखें 4 प्लस √3, 4 माइनस √3। जैसे ये है, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा था 8th में, a² माइनस b² प्लस b है माइनस b। तो हम ये वाली साइड लिख लेंगे। ये वाली साइड क्या होगी, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब 4 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, वो 16 आ गया। इसका √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर बाई 2 रहेगा। इस हम रेडिकल को जब ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ लिखा होता 3 होता 4 होता तो भी, और 3 लिखा होता तो 1/3 हो जाती, 4 लिखा तो 1/4 हो जाती। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगी और 2 से कट जाएगा, इसकी पावर 1 आ जाएगा, 1 का तो 3। तो इसका मतलब ये चीज़ 3 के इक्वल आ गई। 16 माइनस 3 13 के इक्वल है। ऊपर आ जाए न्यूमरेटर में, ये 13 बाहर और ये अंदर है, वैसे ये तो वैसे ही चल रहा है। अब नीचे 13 है, ऊपर 13 है, दूसरे ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, और ये दोनों एक दूसरे कट गए, हमारे पास आ गए 4 माइनस √3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखें √2 प्लस √5 ओवर √3। अब इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ये क्या होगा, ये नीचे √3 है, यही होगा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर ये लिख देंगे, अंदर ये, और डिनोमिनेटर में √3 दो बार आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर आपको पहले ही बताया था 3 के इक्वल है। और इन दोनों को अलग अलग रेडिकल के अंदर जो है नंबर्स, इनको एक रेडिकल के नीचे भी लिख सकते हैं। 3 × 2 लिख दिया, इसको एक रेडिकल के नीचे 3 × 5 लिख दिया। 3 × 2 6 आ गया, √6 आ गया, प्लस 3 × 5 √15 आ गया, और नीचे 3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ये 5 है, 5 का 5 ही होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे √5 से। अब ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, बाहर आ जाएगा, और ये चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये 2 बार आ गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर जो होगा 5 के इक्वल होगा। ये देख लें, इधर हमने करके दिखा दिया इसका, और ऊपर यही रहेगा। अब ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर माइनस, फिर ये इस -1 से ही आ जाएगा। अब 2 रेडिकल्स के नीचे हैं, ये रेडिकल साइन इसका अलग है, इसका अलग है, तो एक ही रेडिकल साइन डाल के इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 5 × 2 = 10, ये आ गया √10 माइनस √5/5। अब ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 - 4 √2/6 + 4 √2। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, यही लिखें। ये देखें नीचे वाला देखें, ये वही है, ये भी वही है, लेकिन इसका साइन ऑपोजिट होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम चीज़ ही है दोनों, इधर भी माइनस, इधर माइनस, इनका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे इसके इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो ये भी ऐसे ही लिख लेंगे दोनों।
अब इसको किस फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने a का स्क्वायर लिख लिया प्लस ये b था, इसका स्क्वायर लिख लिया माइनस 2 लिखा, फिर a ये लिख दिया और फिर b ये लिख दिया, और नीचे ये वाला फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी तो ये है, और नीचे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 4√3 2 का 4√2 किसके इक्वल होगा, ये भी आपको बता देते हैं, 32 के इक्वल होगा। अब देखें ये 4√2 है, तो स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये 4 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। फिर हमने 4 2 बार आया था उसका स्क्वायर हो गया, √2 2 बार आया था उसका भी स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। माइनस 2 6 12 लिखा और इसको ऐसे ही अंदर लिख दिया। उसके नीचे आ गया 6 36, और ये चीज़ आपको पहले भी इधर ही बताया 32 के इक्वल से 32। अब 36 प्लस 32 68 हो गए, और ये 12 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12 4 48, और ये √2 जो है ये अंदर ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 17 68 और 4 12 48, ये आ गया। नीचे 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसको कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर यही होगा, ये देख लें, ये वही है, सिर्फ इधर प्लस की जगह माइनस लिख दिया, यानी साइन हमने उलट लिख दिया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। इसको इससे मल्टीप्लाई ऐसे लिख लिया, इसको नीचे वालों को किया तो ये इनको भी ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों का तो इधर में सेम सिंबल है, इनका स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इनका ऑपोजिट सिंबल है। इसको ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से लिख लेंगे। इनका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जो है ये इस फार्मूले से सॉल्व होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ये आएगा 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 का स्क्वायर 2। अब 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2, और ये माइनस 2, और ये दोनों के अलग अलग रेडिकल थे, साइन थे, दरम्यान मल्टीप्लिकेशन थी, हमने एक रेडिकल के नीचे लिख दिया। अब 3 + 2 5 माइनस 2, और इसका अंदर 3 × 2 6, ये आंसर आ गया। 1 नीचे है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लिखे ना लिखे इट डजंट मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3 √7 प्लस √5। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ये देख लें, ये हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इधर प्लस या माइनस लिख दिया। अब 4√3 बाहर है, ये वाला अंदर है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया। अब ये इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन ये नीचे वाला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूले से सॉल्व होगा। ये फार्मूला आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, उसके बगैर भी आप सॉल्व कर दें फिर भी ठीक होगा। अब ये देखें, ये आ गया नीचे इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 4√3 ऊपर ये, और नीचे ये 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 का स्क्वायर 5 हो गया। ऊपर 4√3 आया, और अंदर ये आ गया, नीचे 7 माइनस 5 2 आ गया। और ये देखें, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये 2 2 ज़ा 4 2 आ गया, हमने 2 लिखा, फिर ये √3 लिखा, और अंदर ये लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई करना। 81/16 उसकी पावर है -3/4। तो पहले 81 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्या आया 3 3 3 3, यानी 3 की पावर 4 इसे लिख सकते हैं, उसके 3 की पावर 4 लिखा। 16 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये 2 आ गया 4 टाइम, यानी 16 को 2 रेज़ 4 लिख दिया हमने यहाँ। अब ये न्यूमिनेटर की भी पावर 4 है, डिनोमिनेटर की, तो हमने एक ब्रैकेट लगा के बाहर 4 लिख दिया, और ये बाहर वाली पावर वही आ गई। अब इस ब्रैकेट को हमने जब ख़त्म किया तो ये अंदर वाली पावर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 4 4 से कट जाएगा, और पावर आ जाएगी -3। अब ये माइनस वाली पावर थी, हमने अंदर वाली चीज़ का रेसिप्रोकल ले लिया, उलट ले लिया, 2 ऊपर ले दिया 3 नीचे, तो बाहर वाली पावर प्लस हो गई। अब ये
पावर, ये इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, न्यूमरेटर की पावर भी यही आ जाएगी और डिनोमिनेटर की। अब 2 रेज़िस 3 का मतलब 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 रेज़िस 3 का मतलब 3 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 टाइम किया तो 8 आ गया, 3 को 3 टाइम दिया 27, ये आंसर आ गया। 3/4 रेज़िस -2 डिवाइडेड बाई 4/9 रेज़िस 3 इंटू 16/27। अब इसकी पावर जो है माइनस है, हमने अंदर वालों को रेसिप्रोकल ले लिया, 4/3 लिख दिया तो पावर प्लस हो गई। उसके बाद ये डिवीजन है, अपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये वाली चीज़ उलट जाती है, रेसिप्रोकल आ जाए, इसको उल्टा। इधर हमने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लिखी और उलट कर 9/4 बन गया, पावर वही रही, ये आ गया। उसके बाद ये हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म किया तो न्यूमरेटर की पावर भी 2 हो गई, डिनोमिनेटर की भी। इस तरह इसको ख़त्म किया, इनकी भी ऐसी होगी। अब 4 रेज़िस 2 का मतलब 2 बार 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 की 2 का पावर का मतलब 3 को आपस में 2 बार, और इसी तरह 9 को 3 बार, इसको 3 बार। अब हमने कटिंग कर ली है, ये 2 4 हैं, इन 2 4 से कट गए, ये 3 3 ज़ा 9 है, 9 इससे कट गया। उसके बाद है 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये देखें, ये 3 है इंटू ये 16 है और नीचे 4 है। हम इनको इस स्टेप में भी काट सकते थे, बस उधर हम भूल गए इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में जाकर से काट दिया। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 4 और 3 को 4 और 3 बच गया, मल्टीप्लाई किया 12, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.027 रेज़िस -1/3। अब 0.027 को क्या लिख सकते हैं, 27/1000 लिख दिया, बाहर वैसे ही रहा। अब 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 333, यानी 3 रेज़िस 3 लिख दिया, और ये 10 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हों, इसका मतलब 10 रेज़िस 3, जितने ज़ीरो उतनी ही पावर 10 की बन जाती, बारी ऐसे ही। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेम पावर थी, हमने ब्रैकेट लगा के एक बार पावर लिख दी और बाहर वाले ये। अब ये देखें, इस ब्रैकेट को जब ख़त्म किया, ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो गई, इससे कट गया, -1 आ गया। अब ये माइनस पावर है तो अंदर वाले को हम उल्टा लेंगे, 10/3 लिखेंगे तो बाहर वाली पावर प्लस हो जाएगी। तो 1 पावर की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 पावर लिखें ना लिखें, तो हमारा आंसर है 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 7th रूट है इस चीज़ का। 7th रूट का मतलब कि हम जब ये वाला रेडिकल ख़त्म करेंगे तो पूरे की पावर 1/7 आ जाएगी। 1/7 आ गई तो इसका मतलब ब्रैकेट को ख़त्म कर न्यूमरेटर की भी यही पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर की भी यही पावर आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखें, ये इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो जितने भी अंदर नंबर है सब की यही पावर आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में, तो बस इसकी पावर ये, इसकी भी है, इसकी भी है, और ऐसा डिनोमिनेटर में इसकी भी है, इसकी भी है। अब ये छोटी वाली ब्रैकेट सबकी ख़त्म कर देंगे तो अंदर वाली पावर्स बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये देखें, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो इसकी पावर 2 आ गई। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, इसकी पावर 3 आ गई। 7 5 ज़ा 35, इसकी पावर 5 आ गई। नीचे डिनोमिनेटर में देख लें, 7 2 ज़ा 14, इसकी पावर 2 आ गई, और 7 से कट गया। अब उसके बाद ये देखें, फिर क्या है, ये हमने लिखनी सारी पावर्स। उसके बाद देखें, एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन डाल ली, वाई ऊपर, ये वाला वाई उसके नीचे लिख दिया, सेम जो है बेसिस को इकट्ठा लिख दिया। इसके बाद जेड ऊपर मल्टीप्लिकेशन डाली, जेड को ऊपर, ये वाला जेड नीचे। अब देखें, एक्स का तो स्क्वायर है, वाई की पावर ऊपर नीचे बेसिस सेम है ना, 3 होगी, और नीचे वाली पावर ऊपर जाए -2 हो जाए, इस तरह इसकी क्या होगी, पर 5 है, नीचे वाली पर -1। अब एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी। अब इनको इकट्ठा ले दें, एक्स स्क्वायर वाई और आगे जेड रेज़िस 4, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखें, 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये है, फिर माइनस है, फिर 25, फिर डॉट का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये ऐसे ही लिखा हुआ। अब इसके बाद देखें, 5 लिखा, अब 25 किसके इक्वल था, 5 × 5, यानी इसके 5 का स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह भी 5 का स्क्वायर लिख दिया, इधर भी 5 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली ब्रैकेट जब ख़त्म करेंगे तो अंदर वाली पावर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 लिख के ब्रैकेट में इसको यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सेम वैसे ही लिख दिया।
ये नीचे वाला जो है इसको भी वैसे ही, और इसकी भी ये ब्रैकेट जब ख़त्म हुई है पार बाहर वाली पार से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 5 रेज़ 1 लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n + 2 हो गया, ये ऐसे आ गया। अब नीचे वाला ये देखें, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2n + 2। उसके बाद क्या किया हमने, ये मल्टीप्लिकेशन दरमियान में बेसिस सेम है, तो हमने एक बार बेस को लिखा 5 को और ऊपर 1 + 2n + 2 लिख दिया। इनकी बेसिस भी सेम है, इनको भी ऐसे ही हमने ऐड कर दिया, और ये वालों को भी ऐसे ही इसकी पावर्स को ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया। 1 + 2n + 2 है, इसको ये क्या 3 और ये 1 ऐड हुआ, 2n + 4 बन गया। फिर 2n + 2 + 2 हमने इसको लिख दिया, फिर इतने को ब्रैकेट में कर लिया, इसको बाहर लिख दिया, 2n + 2 + 2। ये देखें 1 + 2n + 3 था, तो इस फॉर्म में इसे हमने लिख दिया अगले स्टेप में। इधर ये वाला तो सिंपल सा ही है, इसको 2n ऊपर वाले को 2n + 2 लिख के इस 1 को आगे इधर लिख दिया, ये 2 पार्ट कर लिए। बाकी ये तो सेम ही उसी तरह लिखा है, 2 + 2n को 2n + 2 लिख दिया, इसको 2n + 2 लिख दिया। उसके बाद देखें इसको दो हिस्सों में हमने चेंज कर लिया। 5 की पार पहले ये लिख दी, फिर मल्टीप्लिकेशन डाल के 5 की पार हमने ये लिख दी 1, इसको ऐसे लिख दिया। इसकी भी पार 5 की पार पहले इतनी हमने लिख दी, मल्टीप्लिकेशन डाल के फिर ये लिख दी, क्योंकि बेस सेम हो तो उसकी पार जो होती हैं ऐड हो जाती है। फिर उन्हें दोबारा अलग अलग लिखना हो तो फिर भी हम लिख सकते हैं, 2 बार हम उसकी बेस लिख दी, ये आ गया। अब देखें ये हमने कॉमन ले लिया है, 5 रेज़ 2n + 2, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, इधर 5 बच गया माइनस, और ये इधर 1 बच गया। इस तरह इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में 5² माइनस ये 1 बच गया। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इन दोनों के साथ, तो दोनों कट गए और अंदर हमारे ये वाली चीज़ें रह गई। 5 - 1 4, और ये 25 - 1 और 4 आ गया नीचे, 24, 4 6 24, 1/6 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है 16x + 1 उसकी पावर है 24 रेज़ 2x - 3 × 8x + 2। अब 16 देखें, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये 4/2, 2 रेज़ 4 इसकी जगह लिख दिया, 20 की ये है, 20 की पावर 5 × 2 रेज़ 2 लिख दिया, 20 की जगह लिख दिया, और इसकी जगह 2² लिख दिया 4 की जगह, और ये वाली पावर उसकी बाहर लिख दी। तो नीचे ये लिख दिया हमने ये, और इसको 8 की जगह 2 रेज़ 3 लिख दिया। अब हमारी ये जब ब्रैकेट छोटी वाली ख़त्म हो गई, अंदर वाली पावर बाहर मल्टीप्लाई हो गई है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट का होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 आ गया। फिर इसको ये 2² लिखा, और ये वाला भी मल्टीप्लाई हो गए पावर्स, इसकी पावर्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली भी ये देख रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब 4x, ये इसकी पावर बन गई 4, अंदर मल्टीप्लाई 4x + 4 बन गई, और ये देखें ये तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4x बन गई। नीचे भी देख लें ये ऐसे आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई 3x + 6। अब इसकी पावर 4x + 4 है, ये 5 है, और इन दोनों की बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स ऐड हो गई, 2 + 4x लिख दिया। ये इनकी बेसिस भी सेम है, 2 और 2, इनकी पावर्स भी ऐड हो गई, तो इनको क्या लिखा, 2 रेज़ 4x + 4 + 5 × ये पावर लिख दी, और इन सारों की ऐड करके हमने लिख दिए। ये देख लें 3x और x 4x बन गया, और 6 में से 3 बाकी 3 बच गया हमारे पास। इसके बाद क्या है हमारे पास, 2 रेज़ 4x + 4 + 5 × 2 4x + 2, फिर उसके बाद 2 4x + 3 आ गया, वही जो पिछला स्टेप था वही हमने दोबारा लिखा। उसके बाद 4x + 4 को क्या लिखा, 4x + 2 + 2, यानी इसको 2 बार 2 + 2 लिख दिया, ये 2 हिस्से बन गए इसके, ये ऐसे ही आ गया। और नीचे वाला के भी ऐसे कर 4x + 2 + 1, यानी 3 को क्या लिख दिया, 2 + 1 लिख दिया, बन गया। अब ये ऊपर हमने 2 बार लिख दिया, 2 की पावर ये, फिर मल्टीप्लिकेशन डाल के 2 की पावर ये वाली लिख दी, ये ऐसे ही आ गया। और इधर भी 2 की पावर हमने ये लिखी है, फिर 2 की पावर हमने 1 लिख दी। अब देखें इन दोनों में ये आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया।
अंदर 2 स्क्वायर प्लस 5 आ गया, नीचे भी हमने ऐसे लिख दिया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया और अंदर हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 5/2 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5/2 और 9/2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 64 रेज़िस -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़िस -3/2। अब ये 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा, 2 रेज़िस 6 हमने लिख दिया और ये 3 इस 9 की ये 9 3 स्क्वायर वो लिख दिया। अब ये अंदर वाली ये ब्रैकेट्स जब ऑफ होंगी तो ये अंदर वाली पावर बाय मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो गई तो ये 2 ज़ा 6, तो ये क्या बचा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 रेज़िस -4 आ गया इधर, 2 रेज़िस -3, 2 रेज़िस -4 इंटू 3 रेज़िस -3 है। तो देखें ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी उलट ले लेंगे। अपने 2 3 क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। तो ये 1 ये आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करें 2 रेज़िस -4 और ये नीचे था, नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे, तो इनकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। ये -4 था, नीचे जाके +4 हो गया, नीचे से ऊपर आया, इसकी पावर प्लस हो गई। अब 3 रेज़िस 3 का मतलब 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 रेज़िस 4, 4 को इसको 2 को आपने 4 टाइम, ये 27 आ गया इसका आंसर, और इसका आंसर 16 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। ये 3 रेज़िस n इंटू 9 रेज़िस n + 1, 3 रेज़िस n - 1 इंटू 9 रेज़िस n - 1। अब ये 3 इसे ऐसे लिख दिया, इसको 3 स्क्वायर लिख दिया। ये देखा 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर होती है। उसके बाद ये आ गया और इस 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ऑफ हो गई तो अंदर वाली पावर बाहर मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह इसकी भी बाहर मल्टीप्लाई हो गई। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2n + 2 हो गया, ये 2n - 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या, बेसिस दोनों की सेम है, इनकी भी सेम है, तो बेस को एक बार लिखेंगे, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी सारी पावर्स ऐड हो गई। अब ये ऐड होके क्या बना, 3n + 2 और ये क्या बना, ये 2n है और ये n है, तो ये 3n बन गया, -1 और -2 -3 बन गया। अब ये देखें ये प्लस था दरमियान में, हमने 2 हिस्सों में लिख दिया, 3 को पावर एक बार ये लिख दी, मल्टीप्लिकेशन डाल के फिर 3 की पावर ये लिख दी, इधर भी ऐसे 3 की पावर ये लिख दी, मल्टीप्लिकेशन डाल के फिर 3 की पावर -3, ये दोनों कट गए और आंसर ये आ गया हमारे पास। अब 3 की पावर 2 ऊपर है, ये नीचे वाली माइनस ऊपर जाकर +3 हो गई, 3 की पावर 5 और 3 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 243 आंसर आ गया। वो स्टेप आपने लिखना है या वैसे लिखना है, ठीक है। इधर 3 को जैसे इधर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इस तरह 3 को 5 टाइम लिख लें, फिर ये कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, इस तरह ठीक है, रफ वर्क में आप कर लें। ये देख लें ये किया हुआ है मैंने रफ वर्क में, 3 को 5 टाइम 243, ये आंसर आ गया हमारा। अब 9 पार्ट देखें सेकंड क्वेश्चन का। ये 5 की पावर थी, इसके 2 हिस्से हमने कर लिए, 5 की पावर पहले n लिख दी, मल्टीप्लिकेशन डाल के 5 पावर 3, इतना 6 है, इसमें भी 2 बार 5 की पावर n और फिर 5 की पावर 1 लिख दी। 1 आपकी मर्ज़ी ऊपर लिखें ना लिखें, ये नीचे 9 है, ये ऐसे लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अब इनमें 5n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 5 रेज़ 3 -6 रेज़िस 6 इंटू 5, ये हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों ये हमने कॉमन लिया, ये दोनों अंदर रह गए हमारे पास 6 और 5, मल्टीप्लिकेशन दरम्यान में है। इसके क्या ये हमने कॉमन लिया, अंदर 9 है माइनस और 2 स्क्वायर है। अब ये चीज़ें हमारी अंदर बच गई हैं, उन्हें लिख दिया, ये तो कट गई। अब 5 रेज़िस 3, 5 को 3 बार अपन मल्टीप्लाई करें, 125 आएगा, 6 5 30 और ये 9 और ये 4 बन गया, 125 में 30 95 और नीचे 9 में 4 5 और डिवाइड करें 95 को 5 पे तो 19 आ जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.